गुड इवनिंग गाइज, आपका स्वागत है ज्योग्राफी क्लास में। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है फोल्ड्स, यानी कि वलन जो है। आज हम करेंगे वलन। वलन किसे कहते हैं? अगर वलन की बात करें तो जब इस तरह से प्रेशर पड़ता है दोनों तरफ से किसी भाग पे, तो ये भाग क्या है, ऊपर उठ जाता है, इसे वलन कहते हैं। जब दोनों तरफ से प्रेशर इस तरफ से होता है तो ये क्या होता है, एक भाग बीच में से उठ जाता है, इसको वलन कहते हैं। वलन के अंदर जो है ये वो जो भाग है इसे अपनति कहते हैं, अपनति। और निचले जो भाग है इसे जो है अभिनति कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि अपनति और अभिनति किसे कहा जाता है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो फिंच और ट्रिवार्था जो है उन्होंने वलन के बारे में परिभाषा दी है कि समतल परतदार शैलों के अधिक मात्रा में मुड़ जाने को वलन कहते हैं, कि जो अधिक मात्रा में जो है ये मुड़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं वलन किस प्रकार की क्रिया है और ये कैसे घटित होती है। तो जो वलन है, वलन जो है एक अंतर्जात बल के अंदर आती है। हमने फोर्सेस टॉपिक जो पहले किया था उसमें पढ़ लिया था कि इंडोजेनेटिक जो और एक्सोजेनेटिक है, उसमें एंडोजेनेटिक जो है उस फोर्स के अंदर आता है। अंतर्जात जो है, अंतर्जात बल जो है इसके अंदर जो है वलन आता है। अंतर्जात जो बल है उसमें हमने दो प्रकार के पढ़े थे। एक तो थे जो आराम से स्लो से जो होते हैं वो, और एक हमने पढ़ा था कि जो रैपिड से होते हैं। रैपिड में जो हमने वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक पढ़ा था, जबकि जो दूसरे प्रकार के बलों हैं उसके अंदर हम वलन जो है वो पढ़ेंगे। तो वलन के कितने प्रकार है हम ये पढ़ते हैं कि वलन कितने कितने प्रकार के और कैसे होते हैं। सबसे पहले है सिमेट्रिकल फोल्ड्स, सममित वलन। सममित वलन में क्या होता है कि जो इसमें जो है जो दोनों भुजाएं हैं उनका जो झुकाव है, यानी कि जो दो भुजाएं हैं इनका जो झुकाव है, झुकाव जो है वो लगभग बराबर होता है। दोनों जो भुजाएं हैं उनका झुकाव जो है वो बिल्कुल जो है लगभग बराबर होता है, इसीलिए इसे सममित या सिमेट्रिकल जो फोल्ड है कहते हैं। जो नेक्स्ट है वो है असिमेट्रिकल या असममित वलन जो है। इसके अंदर क्या होता है, दोनों जो भुजाएं हैं उसके अंदर क्या है, असमानता पाई जाती है। दोनों जो भुजाएं हैं इसके अंदर जो है असमानताएं पाई जाती है, इसी कारण से इसका नाम जो है वो असममित या सिमेट्रिकल वलन है। जो तीसरे प्रकार का हमारा वलन है वो है मोनोक्लिनल या एक नति जो वलन है। इसके अंदर जो है हम एक भुजा जो है उसका झुकाव है 90 डिग्री होता है। एक जो भुजा है वो 90 डिग्री के ऊपर जो है वो झुकाव इसका माना जाता है, यानी कि बिल्कुल जो है वो भुजा है वो 90 डिग्री पे होती है। इसको जो है मोनोक्लिनर यानी कि एक नति, एक भुजा है वो 90 डिग्री की होती है, जिसको हम एक नति वलन कहते हैं। अगला जो है वो है आइसोक्लिनन यानी कि समनत वलन। ऐसा वलन जिसके अंदर जो है दोनों भुजाएं जो है वो समानांतर होती है, दोनों भुजाएं जो है समानांतर होती है। जैसे कि हमने पहले भी किया था, एक सममित वलन है उसमें झुकाव था वो लगभग बराबर है। यहाँ पर जो भुजाएं हैं वो दोनों भुजाएं जो है वो समानांतर होती है, जिसको आइसोक्लिनन यानी कि समनत वलन कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रिकम्बेंट फोल्ड यानी कि परिवलित जो है वलन जो है। इसके अंदर क्या होता है, जो है अधिक झुककर जो है, इसके अंदर जो है अधिक झुककर समानांतर जो है वो हो जाता है, और इसकी जो दिशा है वो हॉरिजॉन्टल है। इसकी दिशा है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये वाली जो दिशा है ये हॉरिजॉन्टल कहलाई जाती है। हॉरिजॉन्टल दिशा है, इसको क्षैतिज जो है हिंदी में कहा जाता है। क्षैतिज जो है वो दिशा है। और जो नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे अब ओवरफोल्ड यानी कि प्रतिवलन। इसके अंदर क्या होता है, एक भुजा जो है वो दूसरी भुजा के ऊपर जो है वो उलट जाती है। एक जो भुजा है वो दूसरी भुजा है उसके ऊपर उल्ट जाती है, उल्टी इसके ऊपर जो है
वो एक भुजा इसके ऊपर आ जाती है, ऐसे जो फोल्ड है इसके ऊपर आ जाती है, जिसके कारण इसको प्रतिवलन या ओवरफोल्ड कहते हैं। जो नेक्स्ट है वो हमारी है फैन फोल्ड, यानी कि पंखे के आकार की, पंखाकार जो है वो वलन इसको कहते हैं। इसमें जो है एक अपनीति में बहुत अपनीति और अभिनीति होती है। एक ही जो अपनीति है इसके अंदर जो है बहुत सी अपनीति होती है। पंखाकार जो है इसको कहा गया है, पंखाकार यानी पंख के आकार का जो है वो कहा गया है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है ओपन फोल्ड, जिसको खुला वलन कहा गया है। खुला वलन जो है इसके अंदर 90 डिग्री से जो है वो अधिक का जो है वो कोण होता है और 180 डिग्री से जो कोण है वो कम होता है। इसको ओपन फोल्ड कहा गया है। ओपन फोल्ड जो है उसके अंदर जो कोण है वो बहुत ज़्यादा बात ध्यान रखने की है कि इसके अंदर जो एक कोण जो है वो क्या होता है 90 डिग्री से अधिक होता है। एक जो कोण है मोर देन 90 डिग्री होता है और जो ये जो कोण है 180 से लेस होता है। 90 डिग्री से ऊपर होता है और 180 से लेस होता है। 90 डिग्री से ऊपर होने का कारण है, देखिए इधर जो 90 डिग्री है, इधर जो 90 डिग्री के अंदर हम शो करते हैं तो ये कोण ऐसे चला जाता है। इधर जो है 90 डिग्री के बाद जो कोण है वो मोर देन 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं खुला वलन, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। जो नेक्स्ट है वो है क्लोज्ड फोल्ड, यानी कि बंद वलन इसे कहा जाता है। एक्यूट जो है इसमें एंगल होता है और ये जो है ये बंद होता है। क्लोज्ड जो है, क्लोज्ड का अर्थ है बंद वलन जो है वो होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ऐसे जो है नीचे जो है वो बंद वलन बन जाएगा। ये पास पास होता है, ज़्यादा इसकी जो भुजाएं हैं वो ज़्यादा पास पास ही होती है, ज़्यादा पास पास भुजाएं हैं, वो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इसके अंदर जो है एक्यूट जो है एंगल होता है। नेक्स्ट जो है वो है ओवरथ्रस्ट, यानी कि अधिसिप। इस वलन के अंदर जो है एक भुजा जो है वो दूसरी भुजा के ऊपर जो है चढ़ जाती है, इसीलिए इसे अधिसिप या ओवरथ्रस्ट जो फोल्ड है वो कहते हैं। जो फोल्ड है वो क्या होते हैं कि चट्टानों के जब भाग है दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, बीच में से उठ जाता है। और हमने जो वलन अभी देखा भी था, पहले दो इस तरह थे, इसी तरह का ये वलन है दोबारा कि एक भुजा जो है वो दूसरी भुजा के ऊपर क्या होती है, चढ़ जाती है, जिसके कारण इसे अधिसिप या ओवरथ्रस्ट कहते हैं। अब हमारा एक वलन और पेंडिंग है जिसका नाम है नेपे, यानी कि नापे वलन इसे कहा जाता है। इसके अंदर क्या है, टूटी हुई जो भुजा है, एक भुजा जो है वो टूट जाती है और वो बेस से यानी कि बेसिक प्लेस से, मूल स्थान से है वो बहुत ज़्यादा दूर, यानी कि कई किलोमीटर तक है, वो दूर जाकर किसी दूसरी चट्टान पर चढ़ जाती है, अलग नहीं रहती। याद रखना कि एक भुजा तो है पहले तो टूट जाती है, फिर वो मूल स्थान से जो है वो कई किलोमीटर दूर चली जाती है और जो है अन्य चट्टान पर जाकर चढ़ जाती है, तो इसे कहा जाता है नापे फोल्ड या नापे वलन। तो एक बार वलन के टॉपिक को हम दोबारा से करते हैं। वलन जो क्या है, वलन जो है हमें पता है कि जब किसी भूभाग के ऊपर दोनों तरफ से अगर यहाँ से दबाव लगता है तो बीच का भाग क्या है, उठ जाता है। इस उठे हुए भाग को वलन कहते हैं। इसको ऊपरी भाग को अपनीति और नीचे भाग को अभिनीति कहते हैं। इसको जो वलन है, हमारा टॉपिक है वलन के कितने प्रकार है, तो हमने पढ़ा है सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, मोनोक्लिनल, आइसोक्लिनल, रिकुम्बेंट, ओवरफोल्ड, फैन फोल्ड, ओपन फोल्ड, क्लोज्ड फोल्ड, ओवरथ्रस्ट और नापे, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है हमारे एग्ज़ाम के अंदर आता है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बीए की क्लासेज में भी जो है ये क्वेश्चन आता है और हमें जो है जो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलग से जो हमने पढ़ा है। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जब करते हैं तो ये अलग से एक विषय जो है इसके रूप में हम फोल्ड पढ़ते हैं और फोल्ट भी पढ़ते हैं। फोल्ड और फोल्ट जो अलग अलग विषय के रूप में हम इसको पढ़ा जाता है। इसके द्वारा जो है कई बार ऐसा भी कहा गया है कि बृहद सवलनों के जो है लघु रूप है उन्हें ही वलन कहा जाता है। बिल्कुल सही है, जो बृहद सवलन है उसके लघु रूप है वो वलन है। तो स्टूडेंट्स
आप लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लगातार हमें बता रहे हैं कि हम अच्छा काम करिए रहे हैं, तो आप लगातार हमारे चैनल को है सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और जो सजेशन कोई देनी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें लिखना ज़रूर याद रखिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।